खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट लेकर आए हैं। आपको बताएंगे किसान आंदोलन से जुड़ी हुई पल पल की क्या कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। इसी के साथ में आपको बताएंगे राकेश टिकैत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर दी गई है बड़ी प्रतिक्रिया। और इसी के साथ में आपको बताएंगे किसान आंदोलन में 18 तारीख को होने वाले रेल रोको कार्यक्रम को लेकर कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। और इसी के साथ में आपको बताएंगे कि किसानों के समर्थन में 11 से ज्यादा वकीलों ने केस लड़ने का किया है ऐलान। इसी के साथ में चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर। और इसी के साथ में आपको बताएंगे बीजेपी और आरएसएस के सबसे करीबी नेता ने किसान आंदोलन को लेकर दिया है बड़ा बयान, जिससे दिखाई देता है कि मोदी सरकार कहीं न कहीं आंदोलन को लेकर बैकफुट पर है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के द्वारा तीनों कृषि कानून को वापस करने और एमएसपी पर कानून बनाने के साथ साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के साथ साथ डीजल और पेट्रोल के दाम को काबू करने के मांग का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा और आम जनता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आम जनता में सरकार को लेकर नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। और ऐसे में दोस्तों बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राकेश टिकैत बोले कहा बातचीत करने के लिए तैयार है, बुलावा भेजे सरकार, प्रधानमंत्री को बातचीत में आने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि किसानों से बातचीत करके समाधान निकालेंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई आमंत्रण नहीं आया है। इसी के साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि अयोध्या के अंदर आंदोलन करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी आंदोलन जीवी थे क्या। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि हम देश की नीति सड़क से बदलेंगे, संसद से नहीं। और इसी के साथ में उन्होंने मोदी सरकार के बुलावे वाले बयान को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। और इसी के साथ में कहा है कि अगर सरकार बात नहीं करती है तो हम यहीं पर बने रहेंगे। हालांकि उन्होंने बातचीत के लिए प्रधानमंत्री को आने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकार बातचीत करे तो हम इसके लिए तैयार हैं, सरकार की ओर से बुलावा आना चाहिए। और एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर लगातार 7वें दिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर ट्रांसपोर्टरों की तरफ से हड़ताल की चेतावनी दे दी गई है। आपको बता दें कि सोमवार यानी बीते दिन भारत में पेट्रोल और डीजल के पदार्थों के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी के साथ पेट्रोल और डीजल के दाम में दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ोतरी को लेकर जनता में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में विपक्षी पार्टी देशव्यापी विरोध की योजना बना रही है तो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टरों की ओर से भी हड़ताल की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टरों के शीर्ष संगठन ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती रही जा रही है। इसके अलावा कर की उच्च दरें और ई वे बिल समेत कई सारे मुद्दे को लेकर किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं उसी तरह से 95 लाख ट्रक ड्राइवर और 50 लाख बसों व पर्यटक ऑपरेटर आंदोलन कर सकते हैं। ये खुली चुनौती दी गई है संगठन की ओर से। वहीं पर मोदी सरकार को एक बार फिर से चेताया गया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर देश भर में जगह जगह महापंचायतें हो रही है और किसानों के आंदोलन में लगातार लोगों के जुड़ने का कार्यक्रम जारी है। और इस बीच किसान आंदोलन के तहत 18 फरवरी यानी परसों किसानों की तरफ से रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया है, जिसको लेकर अलर्ट मोड में है रेलवे, पुलिस और कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 18 फरवरी को देश भर के अंदर 4 घंटे के ट्रेन रोकने के ऐलान के साथ ही जीआरपी और सीआरपीएफ अलर्ट पर हो गई है। इसके चलते जीआरपी और आरपीएफ के कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि रेलवे पटरी को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास तक का प्रावधान होने के बावजूद सख्ती नहीं हो पा रही है। और इस तरह से रेलवे यात्री को कोई परेशानी ना है, इसको लेकर भी बड़ी तैयारी की गई है। एक और जानकारी की माने तो किसानों की लड़ाई लड़ेंगे 11 वकीलों की टीम। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भारी जन समर्थन देखने को मिला है कि नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन का बिगल फूंकने वाले किसानों की न्याय की लड़ाई को लेकर 11 वकीलों की टीम बनाई गई है। जो गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने बताया है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने वकील फॉर फार्मर के तहत 11 वकीलों की टीम यूपी गेट पर किसानों के लिए भेजी है। इसमें जाने माने नाम भी हैं और शहीदों को नमन करते हुए किसान मोर्चा की तरफ से ये जानकारी दी गई है। एक और अपडेट की माने तो राम माधव जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है और बड़ी बात यह है कि वह आरएसएस के काफी करीबी माने जाते हैं, उनकी ओर से बयान आया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन गतिरोध को खत्म करने को सरकार तैयार है। राम माधव ने कानपुर से जुड़ी अपनी यादों को साझा करते हुए एक कार्यक्रम में भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन में गतिरोध को खत्म करने को लेकर सरकार के बारे में जानकारी दी है। राम माधव ने कहा है कि किसान आंदोलन का गतिरोध खत्म करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। किसान संगठन वार्ता करके गतिरोध खत्म करे या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमीशन बिठाई है उसके माध्यम से गतिरोध को खत्म करे। यानी कुल मिलाकर बीजेपी के नेता आज भी इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि कृषि कानून
को लेकर सरकार का फॉर्मूला ठीक है, वहीं पर आंदोलनकारी किसानों की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी इसी तरह से पंचायतें चलती रहेगी, जनता का समर्थन जुटाया जाएगा और आंदोलन लगातार बड़ा होता जाएगा। एक और अपडेट की माने तो राकेश टिकैत ने यूपी में प्रियंका गांधी के द्वारा किसान पंचायत करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर जहां पर एक और देश भर के अंदर कोने कोने में पंचायत हो रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी को लेकर राकेश टिकैत ने बयान देते हुए कहा है कि हम थोड़ी पंचायत करा रहे हैं, वे अपनी पंचायत कर रहे होंगे, हमारी यूनियन की नहीं है वो पंचायत। महापंचायत जो हो रही है क्या वे किसानों की है? इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि कोई जा रहा है और पंचायत का नाम ले रहा है तो पंचायत शब्द पर बैन थोड़ी ना है, पंचायत सभी को करनी चाहिए। प्रियंका गांधी एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार यूपी के दौरे पर निकली हुई है, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने बयान दिया है। एक और जानकारी की माने तो बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं और कई सारे मीडिया में भी अब इसको लेकर डिबेटें शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अब ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिर पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक से इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए, जिसको लेकर कई सारे लोगों ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान जहां पर एक और दुनिया भर के अंदर तेल के दाम में इतना ज्यादा इजाफा था, इतना महंगा तेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता था कि भारत में सरकार की ओर से टैक्स लगाए बिना भी काफी महंगा हो जाता था। लेकिन मोदी सरकार के दौरान ये कीमतें काफी ज्यादा कम थी, लेकिन सरकार के टैक्स के कारण इनमें काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला था। और इसी तरह से अब जिस तरह से भारी भरकम टैक्स पेट्रोल पर वसूला जा रहा है, उसके बाद इसके दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसको लेकर ये बड़ी अपडेट है, जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर अपना टैक्स कम करना चाहिए इन पेट्रोल और डीजल के पदार्थों पर। एक और जानकारी की माने तो लुधियाना के अंदर किसान 18 फरवरी को करेंगे ट्रेनों का चक्का जाम, संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर विरोध का आह्वान किया गया है। इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन को लेकर डिप्टी सीएम ने केंद्र और किसान संगठनों को लेकर बयान देते हुए कहा कि दोनों यानी केंद्र और किसान संगठनों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने आंदोलन का समाधान खोजने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी किसान संगठनों और सरकार को समाधान खोजने की तरफ बातचीत शुरू करनी चाहिए। किसान आंदोलन से हरियाणा में सरकार को किसी तरह के खतरे को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी और जननायक जनता पार्टी की सरकार को कोई खतरा नहीं है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो गन्ना किसानों का मूल्य बकाया है, पर प्रधानमंत्री घूमने के लिए दो विमान खरीद रहे हैं और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। संसद में राहुल गांधी ने आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों को लेकर श्रद्धांजलि दी है। वहीं पर दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने भी इसका जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा है और इसी के साथ में उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री जी अपने घूमने के लिए दो विमान खरीदते हैं और करोड़ों रुपए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट पर खर्च कर देते हैं, लेकिन किसानों के गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। और एक और जानकारी की माने तो प्रधानमंत्री की रैली के बाद आयोग कर सकती है बंगाल में इलेक्शन 2021 की घोषणा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को बंगाल में रैली करने वाले हैं। इसको लेकर ये जानकारी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली बंगाल में होने वाली है और इसके बाद ही चुनाव का ऐलान किया जाएगा, इसकी भी जानकारी मिल गई है। ममता बनर्जी भी रैली की डेट को लेकर कर चुकी है अलर्ट। इलेक्शन कमीशन भी उधर बंगाल में इलेक्शन की तैयारी में जुट गया है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल फिर ये खड़ा होता है कि 22 फरवरी को प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है और इसके बाद ही बंगाल चुनाव का ऐलान होगा क्या? ये कई सारे सवाल है जिसका जवाब जल्द ही आने वाला है। एक और अपडेट की तरफ रुख करते हैं, जहां पर बंगाल के अंदर अब कई सारे सर्वे के नतीजे सामने आए हैं। आपको बता दें कि बंगाल में मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी के सामने कोई भी चेहरा नहीं है। यहाँ तक कि 52% की सबसे ज्यादा पसंदीदा मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। 40% लोग दीदी से नाराज हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है और ऐसे में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस सरकार बचाने को लेकर जोर शोर से आजमाइश कर रही है। वहीं पर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद रोकना तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और ऐसे में एक और अपडेट की माने तो एबीपी न्यूज के सी वोटर सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर राज्य में उभर रही है, जहां पर राज्य के 52% लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। वहीं पर दिलीप घोष को मुख्यमंत्री मानने वाले 25% लोग हैं। गांगुली को 4% लोग सीएम बनाना चाहते हैं। इसके अलावा सर्वे में 40% लोग दीदी के गुस्से में बदलाव चाहते हैं। राज्य के 50% लोग ममता के काम को लेकर खुश हैं। 32% लोगों का कहना है कि उनका काम अच्छा नहीं है। 17% लोगों का काम को औसत मानते हैं। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि कुल मिलाकर ममता बनर्जी के लिए इस सर्वे के अनुसार सब कुछ सेफ दिखाई दे रहा है। आसानी से तृणमूल कांग्रेस सरकार बना सकती है, क्योंकि बीजेपी का जो सीएम कैंडिडेट है दूर दूर तक ममता बनर्जी के सामने दिखाई नहीं दे रहा है। और दिल्ली के जब भी सर्वे आते थे तो दिल्ली के सर्वे में अरविंद केजरीवाल को इसी तरह के आंकड़े मिलते थे, जो स्पष्ट तौर पर
दिखाता था कि दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, वैसे ही बंगाल में आज की डेट में ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है और इसका सीधा फायदा ममता बनर्जी को मिलने वाला है। एक और जानकारी की माने तो यूपी के मेरठ में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 28 फरवरी को आम आदमी पार्टी की तरफ से किसानों के समर्थन में महापंचायत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने इसका ऐलान किया है। आपको बता दें कि किसानों के चल रहे आंदोलन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने समर्थन जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। एक तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी जय जवान जय किसान के नारे समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर रैलियां कर रही है, वहीं पर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 28 फरवरी को मेरठ में किसानों की महापंचायत करेंगे। गौरतलब है कि इस दौरान राज्यसभा के सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे, जिन्होंने ये ऐलान किया है। इसी के साथ में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व दिल्ली सरकार के कई और बड़े मंत्री मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपनी सक्रियता लगातार बढ़ाती जा रही है। एक और अपडेट की माने तो पश्चिम बंगाल के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का दाव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में आने वाले अगले महीने के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। वहीं पर दूसरी ओर मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोगों ने ताकत झोंकी है और ऐसे में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जब सवाल पूछा गया, पहला सवाल लोगों से पूछा गया कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ ममता बनर्जी के विरोध का आप समर्थन करते हैं, तो इस सवाल का जवाब देने वाले 54% लोगों ने कहा कि हाँ हम इसका विरोध करते हैं, यानी नागरिकता कानून का विरोध करते हैं और ममता बनर्जी का साथ देते हैं। जबकि 32.56% लोगों ने माना कि ममता बनर्जी जो विरोध कर रही है वह ठीक नहीं है, जबकि 12.73% लोगों ने कहा कि वो इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसी के साथ में क्या बीजेपी को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर फायदा होगा और अगर बीजेपी सीएए एनआरसी लागू करने को लेकर वादा करती है तो क्या आप उन्हें वोट देंगे? इसके जवाब में 38% लोगों ने कहा कि हाँ हम वोट देंगे, लेकिन दूसरे मुद्दे इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आए, जबकि 53% लोगों ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सक्रियता को और तेज कर दिया है और ऐसे में ममता बनर्जी क्या तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। एक और अपडेट की माने तो सुरजेवाला बोले, कहा दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, 2 दिन में खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन। आपको बता दें कि सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, किसानों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार खतरा पैदा होगा, जिसको लेकर भाजपा सरकार किसान आंदोलन का हल निकालने पर विवश हो जाएगी। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष और दुष्यंत चौटाला के पिता डॉक्टर अजय चौटाला ने हाल फिलहाल में कहा था कि तीनों कृषि कानून को लेकर दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे से किसान आंदोलन अगर समाप्त होता है तो उनका इस्तीफा मेरी जेब में रखा हुआ है, मैं उसे भेज दूंगा। और सुरजेवाला ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही है। एक और अपडेट की माने तो पेट्रोल के दाम 100 से पार पहुंचने के बाद महंगाई पर बोलने पर यूएपीए एक्ट के तहत भी केस हो सकता है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि पेट्रोल 100 तक पहुंच गया है, सिलेंडर 769 रुपए का हो गया है, लेकिन इस महंगाई पर बोलने पर भी शायद आजकल यूएपीए का केस हो जाए। एक और अपडेट की माने तो किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहे हैं वहां पर कई सारे ऐसी चीजें हैं जो अब धीरे धीरे करके निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ताजा मीडिया रिपोर्ट की माने तो किसान आंदोलन में कई सारे ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन के कारण अपना रोजगार खो चुके हैं, लेकिन किसान आंदोलन में कई जगह मजदूरी करके कुछ पैसा कमा रहे हैं और किसान आंदोलन से कई लोगों को फायदा हो रहा है। इस तरह की भी जानकारियां आ रही है। एक और अपडेट की माने तो टूल किट केस के मामले को लेकर दिशा की गिरफ्तारी पर बोली प्रियंका गांधी, डरते हैं बंदूक वाले निहत्थी लड़की से। केजरीवाल ने भी समर्थन किया है। आपको बता दें कि ग्रेटा थनबर्ग जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जिनकी तरफ से फार्मर प्रोटेस्ट यानी किसान आंदोलन को लेकर एक बयान आया था और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया और बाद में 21 साल की दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया, जिसको लेकर अब दंगल शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस पर तंज कसा। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर दिशा रवि की रिहाई की मांग करते हुए लिखा कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से। इस मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी टूल एक ही किट के चट्टे बट्टे हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह से 21 साल की दिशा की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला है। हमारे किसानों के समर्थन करना कोई अपराध नहीं है। और एक और जानकारी की माने तो बिहार में बदली है सियासत की आबो हवा, बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति चल रही है जनता दल यूनाइटेड। इसी कड़ी में कन्हैया कुमार से जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता मिले हैं। बिहार की सियासत में बड़े उलटफेर
मुठभेड़ के संकेत मिलने लगे हैं। हर दिन मुलाकातों का दौर चल रहा है। कोई भी विधायक तो कभी किसी पार्टी के बड़े नेता से मुलाकात करता है तो दूसरे दिन दूसरी पार्टी का नेता किसी तीसरी पार्टी के नेता से मुलाकात करता है। ऐसे में सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार ने भी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी से मुलाकात की है। अशोक चौधरी के आवास पर कन्हैया कुमार ने मुलाकात की है और इस दौरान क्या कुछ बात हुई है इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। और ये बात है कि कुछ न कुछ राजनीतिक खिचड़ियां पक रही है और ऐसे में सवाल बार बार जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछा गया, जिस पर उनकी ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से अशोक चौधरी से एलजेपी के विधायक ने मुलाकात की थी और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करने को लेकर भी बातें कही थी, कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा आगे आने वाले दिनों में किस तरह की जानकारी आती है। एक और अपडेट की माने तो दिशा की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी, कहा भारत खामोश नहीं होने वाला है। एक और जानकारी की माने तो ग्रेटा टूल किट मामला, दिशा रवि की गिरफ्तारी को कांग्रेस पार्टी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इसकी निंदा की है। इसी के साथ में रसोई गैस के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल, सिलेंडर लेकर पहुंची पार्टी की प्रवक्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक करके मोदी सरकार पर साधा है निशाना। रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर दोस्तों राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले कोरोना काल में गहलोत सरकार के लिए बना आपदा में अफसर यानी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इसी के साथ में आपको बताते चले कि सचिन पायलट के नजरअंदाजी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया है और कहा है कि सचिन पायलट पार्टी का भविष्य है, लेकिन इस तरह से उनका अपमान पार्टी में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको बता दें कि टीएमसी के नेता पार्थ चटर्जी बोले, कहा बंगाल में ममता कार्ड मायने रखता है, बीजेपी मोदी का कोई भी कार्ड राज्य के अंदर काम नहीं करेगा। इसी के साथ में ममता बनर्जी ने कहा कि सरकारी नीतियों का विरोध करने वाले किसी शख्स की गिरफ्तारी करना क्या उचित है। बीजेपी सबसे पहले अपने आईटी सेल के खिलाफ शिकंजा कसे जो झूठ फैलाने का काम करता है। एक और जानकारी की माने तो ट्विटर की तरफ से दिशा रवि को लेकर हरियाणा के मंत्री का ट्वीट डिलीट किया गया, बाद में यू टर्न लिया गया है। इसी के साथ में दोस्तों गुजरात के अंदर लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे, मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने दिया है बयान। एक और जानकारी की माने तो बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रदर्शन को लेकर वाम दल आशंकित हैं, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। वहीं पर भारत में जय श्री राम बोलने पर हत्या हो रही है और अमित शाह बंगाल में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने रिंकू शर्मा मामले को लेकर दिया है ये बयान। रिंकू शर्मा मर्डर मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गुजरात के सूरत में कहा कि देश में जय श्री राम बोलने पर लोगों की हत्या कर दी जा रही है और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अमित शाह लोगों की बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार प्रसार की उनको चिंता है। सिसोदिया ने पूछा कि अगर कोई हमारे देश में जय श्री राम नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान में बोलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में ये कैसा दिन आ गया है कि जय श्री राम बोलने पर लोगों की हत्या की जा रही है। सिसोदिया ने कहा कि जिन अमित शाह जी के अंडर में दिल्ली की पुलिस आती है वो देश के गृह मंत्री कहाँ गायब हो गए हैं, वे जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं। एक और जानकारी की माने तो कन्हैया कुमार को लेकर नीतीश कुमार के दो मंत्री आमने सामने आ गए हैं। सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने कहा कि कन्हैया कुमार स्वयं पागल है और उनसे मिलने वाले लोग भी पागल है, यानी जनता दल यूनाइटेड के नेता को लेकर उनके ही पार्टी के नेता ने मंत्री ने विरोध किया है और कहीं न कहीं ये बयान जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही दो अलग अलग खेमेबाजी शुरू कर देगा। एक और जानकारी की माने तो मध्य प्रदेश के अंदर वैलेंटाइन डे पर लव जिहाद के नाम पर तोड़फोड़ करने वाले पूर्व भाजपा के विधायक समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राज्यसभा के नामांकन पर बोले जस्टिस गोगोई, कहा अगर सौदा होता तो सिर्फ राज्यसभा की सीट से बात नहीं बनती। एक और अपडेट की माने तो लोजपा में बगावत के मिले हैं संकेत, चिराग पासवान की कार्य प्रणाली को लेकर नाखुश 4 लोजपा के सांसद जनता दल यूनाइटेड के साथ कर रहे हैं बातचीत। एक और जानकारी की माने तो बसपा को लगा झटका, कई नेता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। ये खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात क्षेत्र से, जहां पर समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में बीएसपी के लोग शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व को लेकर उन्होंने अपनी आस्था जाहिर की है। एक और अपडेट की माने तो बीजेपी के नेता ने बिहार में तेजस्वी यादव को लेकर किया है विवादित टिप्पणी। वहीं पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर तेज प्रताप यादव के बिगड़े बोल पर लालू यादव ने संज्ञान लिया है, जल्द ही हो सकती है बड़ी कार्रवाई। बीजेपी के घोष बोले, कहा टीएमसी संभाल ले बच्चा वरना न देख पाएंगे चेहरा, टीएमसी का पलटवार उधेड़ देंगे चमड़ी। यानी इस तरह से लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक दूसरे को मारने काटने के बयान भी दिए जा रहे हैं, धमकी भी खुले तौर पर दी जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर एक बात स्पष्ट है कि बंगाल चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की बयानबाजी पर भी रोक लगानी पड़ेगी और इसी के साथ में लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन रखना पड़ेगा। आगे आने वाली सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।